नमस्कार। के पद्मेश का पद्मेश इंस्टीट्यूट ऑफ वैदिक साइंसेस कानपुर की ओर से मैंने पिछले 56 वर्षों में जो ज्योतिष के क्षेत्र में अनुभव किया वो तत्काल सर्वाधिक लाभ देने और नुकसान देने वाला ग्रह है मंगल। जितना आपकी कुंडली में आपको प्रभावित करता है उससे कहीं ज़्यादा गोचर में प्रभावित करता है। मंगल की स्थिति दुर्घटना देती है, प्रमोशन देती है, ऑपरेशन देता है, शरीर में रक्त से संबंधित सभी बीमारियां देता, शरीर को मजबूती देता, और शरीर में अगर रक्त की स्थिति कमजोर है तो कोई भी रोग हो सकता, जीवन संकट में हो सकता है। हड्डियों पर उसका प्रभाव है। शुक्र के कॉम्बिनेशन से आपके दाम्पत्य जीवन पर प्रभाव है। शुक्र का प्रभाव आपकी जिंदगी में जितना महत्वपूर्ण है उससे कहीं ज्यादा मंगल का प्रभाव है। मंगल आपको वनवास देता, मंगल आपको सत्ता देता। मंगल का जो प्रभाव है आपकी जिंदगी के अंदर बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव है। कुछ लग्नों में एकदम ऋणात्मक है। आम आदमी के मन में एक धारणा है कि अगर हम मंगली हैं तो खराब है। ऐसा एकदम नहीं है। किस लग्न में मंगली कितना प्रभावशाली होगा। 4 लग्नों में मंगल विशेष रूप से प्रभावशाली है। मिथुन और कन्या लग्न में मंगल जिस भाव में बैठता है उसी भाव को नुकसान पहुंचाता। अगर मंगल लग्न में तो कहीं न कहीं मानसिक क्लेश मिलता रहेगा, सिर में चोट लगेगी, हाई ब्लड प्रेशर रहेगी, डायबिटीज हो जाएगी, कोई न कोई परेशानी रहेगी। और ख़ास तौर से मंगल का जो वर्ष है 28वें वर्ष में दुर्घटना देता, हेड इंजरी दे देता है। 41 से 56 वर्ष की आयु के अंदर आपको रक्तचाप, डायबिटीज इस तरह के रोग देता है। अगर यही मंगल 4थे स्थान पर है तो आपके निजी सुख को नुकसान पहुंचाएगा, आपके दाम्पत्य जीवन को नुकसान पहुंचाएगा। आपको जिनसे सुख मिलने वाला है, चाहे वो मित्र हो, चाहे माँ हो, चाहे भौतिक साधन हो, साधन होते हुए भी आपको सुख नहीं मिल रहा। आपने एसी लगाया अपने कमरे में, मालूम बिजली नहीं आ रही है। जनरेटर ही नहीं चल रहा है तो आपको सुख में वंचित कर रहा ना। छोटी छोटी चीजों पर उसका प्रभाव होता। 7वें स्थान पर अगर मंगल है तो दाम्पत्य जीवन को प्रभावित करेगा। बहुत अच्छे तरीके से आप दोनों मंगली, फिर भी उसके बावजूद भी दाम्पत्य जीवन प्रभावित है। और मंगल के साथ अगर कोई कॉम्बिनेशन है तब तो फिर कहीं नहीं क्या। मंगल के साथ में अगर शनि है, मंगल के साथ में राहु है, मंगल के साथ में केतु है, मंगल के साथ शुक्र है, तो निश्चित रूप से मान लीजिए 7वें स्थान पर कन्या और मिथुन लग्न का मंगल आपके दाम्पत्य जीवन का नाश ही करेगा। अब अच्छा क्या है, अगर 8वें स्थान पर मंगल है तो मंगली दोष है। उस कालखंड में जब गोचर में मंगल 8वें स्थान पर आए, या दशाएं, अंतरदशाएं, प्रत्यंतर दशाओं का मंगल का प्रभाव हो, तो आप लोन लेकर के निर्माण कार्य प्रारंभ कर दें। आसानी से लोन मिल जाएगा, आसानी से लोन का अदा हो जाएगा। अगर आपकी आध्यात्मिक रुचि है तो भगवान हनुमान जी की उपासना करना शुरू कर दीजिए, हनुमान जी की कृपा आसानी से होगी। ये मंगल का होना आपके लिए लाभदायी है। 12वें भाव में अगर मंगल है तभी तो आप मंगली होंगे।
तो जिस समय आपका मंगल का गोचर में मंगल 12वें भाव में आता है, आपका मंगल दशा अंतर्दशा प्रत्यंतर दशा आती है, आपके मुकदमे के मामले हैं, जमीन से संबंधित कोई मामला चल रहा है, विवाद चल रहा है, निर्माण कार्य की स्थिति है, तो आप इस कालखंड में प्रारंभ कर दीजिए, वो पूर्ण जरूर होगा। ऋणात्मक को कैसे आप धनात्मक बनाएं, ये मंगल में ही सामर्थ्य। अब कर्क और सिंह लग्न में मंगल सर्वाधिक कारक है। जिस स्थान पर बैठेगा उस स्थान को लाभ देगा। लग्न में बैठेगा आपको शारीरिक बल देगा, वृद्धावस्था तक आप जो है एक्टिव रहेंगे, चाहे वो कर्क हो चाहे सिंह लग्न हो। अगर आपका चतुर्थ स्थान पर है तो मकान जरूर बनेगा आपका, चाहे जितने गरीब घर में जन्म हुआ हो, चाहे जैसे जो कुछ भी हो, आप जितना बड़ा मकान बनाना चाहते हैं, वाहन का सुख भी मिलेगा, बड़ी गाड़ी भी हो सकती, छोटी गाड़ी भी हो सकती, भौतिक सुखों में वृद्धि होगी, दाम्पत्य जीवन भी अच्छा होगा। अब यहाँ मंगली होना आपके लिए कितना लाभदायी है कि आपका दाम्पत्य जीवन भी सुख होगा। और अगर 7वें स्थान पर मंगल है तो विवाह लेट होगा। भगवान श्री राम की जो उपलब्धि कुंडली है वो कर्क लग्न की, मंगल 7वें स्थान पर, मंगली दोष है। 28वें वर्ष में उनका विवाह होता है, 41वें वर्ष में उनका वनवास होता, 56 वर्ष में पुनः सत्ता पे आते। ये मंगल के तीनों वर्ष उनकी जिंदगी में सर्वाधिक अगर किसी ने प्रभाव दिया तो मंगल ने दिया। तो मंगल आपकी जिंदगी में भी प्रभावशाली होगा। मैंने भी जब राजीव गांधी की कुंडली का विश्लेषण करके दिया था तो कहा था 41वें वर्ष में उनको सत्ता का सुख मिलेगा। ठीक 41वें वर्ष में प्रधानमंत्री मिले, उत्तराधिकारी योग बन रहा था तो उत्तराधिकार का लाभ मिलेगा। अगर आपका अष्टम भाव में मंगल है तो आपके लिए नुकसानदायी है। आप कोई काम साझे में नहीं करिए, अपनों से ही नुकसान होगा। उस समय ऑपरेशन न कराइए, भगवत भजन करिए। अब यहां मंगली होना, जबकि जिस भाव में बैठेगा उसकी वृद्धि करेगा ना, तो ये आपको कर्ज की वृद्धि करेगा, दुनिया दूरी गलत संगतियों का, तो उनसे आपके लिए नुकसानदायी है। 12वें भाव में व्यय करेगा। तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए, आप बड़ी सी मकान बनाने के लिए, बड़ी सी फैक्ट्री बनाने के लिए, बड़ा सा बंगला बनाने के लिए प्रयास करिए। और 28वां साल है तो आप प्रमोशन के लिए प्रयास कर दीजिए। 41 से 56 के बीच में है तो संपत्ति में और प्रमोशन के लिए, नौकरी में, व्यापार के लिए और अधिक प्रयास करिए, विशेष रूप से लाभदायी होगा। तो मंगल कितना लाभदायी आपकी जिंदगी के अंदर है ये आप देखिए। ये मंगल गोचर में भी ऐसे ही है। अगर आपकी वृष लग्न है तो जिस समय कन्या में मंगल आएगा गोचर में, और जिस समय कर्क में आएगा, तो आपके पास अनायास बीमारियां आएंगी, अनायास परेशानियां आएंगी। अपनों से कष्ट मिल सकता है, दूसरों से कष्ट मिलता है, तमाम लोगों से कष्ट मिल सकता है। तो गोचर में भी उसका प्रभाव आपको देखने को मिलेगा और आपके लग्न में भी प्रभाव मिलेगा। मंगल का 28वां वर्ष है और 41 से 56 वर्ष की आयु में मंगल आपको विशेष रूप से लाभ देगा, संपत्ति का लाभ देगा, भौतिक सुखों का लाभ देगा, यात्रा देशाटन देगा, तमाम सारे पद प्रतिष्ठा देगा। निश्चित रूप से 56वें वर्ष में आपको शीर्ष पर पहुंचाएगा अगर आपकी कर्क और सिंह लग्न है। लेकिन वहीं अगर मिथुन और कन्या लग्न है और मंगल की स्थिति आपकी खराब है तो लाभ मिलेगा, और अच्छी है तो खराब होगा। कोई इंक्वायरी आपके खिलाफ सेटअप हो जाएगी, कुछ न कुछ आपको परेशानियां होना शुरू हो जाएंगी, कोई न कोई टैक्सेशन की प्रॉब्लम आ जाएगी, कहीं न कहीं शासन सत्ता से आपको परेशानियां मिलेंगी। तो ऐसी स्थिति में आपको मंगल का दान करते रहना चाहिए। ह्रीम धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांत संप्रभम कुमारम शक्ति हस्तम तम मंगलम प्रणमामि। सुबह जब आप सोकर को उठें तो इस मंत्र का 28 बार जप करने कम से कम। और जब करें, जब करते करते हाथ ऐसे ऐसे मलते रहिए और ऐसे ऐसे लगाते रहिए। रात को सोते समय भी कर लीजिए, अगर आप पूजन करते हैं तो पूजन में भी कर लीजिए। आपको मंगल के ऋणात्मक प्रभाव से मुक्ति मिलेगी। ऐसी बीमारियां दे देता है जिसका बहुत मुश्किल से इलाज होता है। ऑपरेशन, दुर्घटनाएं तो आप कॉमन जानते हैं, ब्लड प्रेशर,
तो इन सबसे मुक्ति के लिए आपके लिए लाभदायी स्थिति अगर कुछ है तो मंगल का राधा चमत्कारिक मंगल है, आपके जीवन में तत्काल प्रभाव देता है। एक राशि में मंगल अगर वक्री नहीं हुआ है, वक्री से फिर मार्गी होगा तो अलग टाइम लगेगा, नहीं तो 45 दिन के लगभग मंगल एक राशि पर रहता है। मंगल का जो है वो कर्क राशि में नीच राशि का कहलाता है और मकर राशि में उच्च राशि का कहलाता है। लेकिन लग्नों के अनुसार आपकी कुंडली पर उसका प्रभाव पड़ता है। ये मंगल का प्रभाव है। अगले उस पर हम चर्चा करेंगे कि मंगल कितना प्रभावशाली होगा अन्य राशियों पर। आज हमने आपको बताया है मिथुन, कर्क, सिंह और कन्या, इन 4 राशियों के बारे में बताया है। अगले एपिसोड में 8 राशियों के बारे में बताएंगे कि मंगल आपको आप किसी ज्योतिषी के लिए भी लाभदायी है। अगर आप कुंडली देख रहे हैं और उस समय मंगल का हो रहा है और वो पूछने आया है कि मैं चुनाव जीतूंगा या नहीं जीतूंगा, कर्क और सिंह लग्न में अगर उसकी अच्छी स्थिति है तो आप तुरंत उसको बता दीजिए चुनाव जीतेंगे। मैंने ये बहुत प्रयोग किए हैं और बहुत बड़े बड़े लोगों के साथ प्रयोग किए। उस समय की जो गोचर है उस पर जरूर ध्यान दीजिए। जिस समय आदमी आया तो प्रश्न कुंडली बनाएंगे। प्रश्न कुंडली का तात्पर्य है गोचर, और गोचर में जो स्थिति है उस स्थिति के अनुसार आप और उसकी कुंडली के अनुसार का दोनों का एनालिसिस करते हैं तो परिणाम सुखद होंगे। कई बार लोग होते हैं साहब पंडित जी बता दीजिए प्रमोशन होगा नहीं होगा, ये हम मकान बना रहे हैं, मकान बनेगा नहीं बनेगा, कब से बनेगा। तो इस पर मंगल का रोल बहुत सबसे ज़्यादा होता है और मंगल अगर आपके अच्छा है तो आप उसका सकारात्मक उत्तर भी देते हैं। अब हम चलते हैं राशियों के बारे में। मेष राशि इस सप्ताह काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी आर्थिक मामलों में, क्योंकि आपकी राशि का स्वामी मंगल है और अष्टम होता है मंगल, यानी धनात्मक और ऋणात्मक दोनों तरह का आपके जीवन में मंगल का प्रभाव होता है। तो एक निश्चित रूप से आप मान लीजिए कि मेष लग्न के अगर व्यक्ति हैं और मंगल की स्थिति अच्छी नहीं तो आपको ब्लड प्रेशर या डायबिटीज़ निश्चित रूप से 41 वर्ष की आयु तक हो जाएगा। तो आप अपने आप को सचेत रखने की कोशिश करिए ताकि आपको ये रक्तचाप की बीमारी से न ग्रसित होना पड़े। इस सप्ताह 13 तारीख को मैत्री संबंधों में निकटता आएगी, दूसरे से सहयोग लेने में सफलता मिलेगी, व्यवसायिक प्रयास फलीभूत होगा। 14, 15, 16 की जो तिथियां हैं उसमें किसी पारिवारिक सदस्य के कारण से तनाव मिल सकता है, स्वास्थ्य में भी परेशानियां आएंगी और कुछ ऐसा भी हो सकता है जिस पर निजी सुख में व्यवधान आए। और 17, 18 को संतान के दायित्व की पूर्ति होगी, यश में वृद्धि होगी, सुख में वृद्धि होगी। और आखिरी 19 तारीख को स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें, मन उदास हो सकता है, मानसिक तनाव मिल सकता है, कुछ ऐसा मत करिए जिससे पारिवारिक क्लेश मिले। जिनकी वृष राशि है आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी। आपकी राशि में मंगल की राशि 12वें है और 8वें है, तो एक तरफ तो मंगल आपका व्यय कराने वाला है तो आप संपत्ति में व्यय करिए तो आपकी संपत्ति बहुत बढ़ जाएगी, और दूसरी तरफ आपके स्वास्थ्य के लिए भी खराब है। तो जब भी गोचर में कन्या राशि में या कर्क राशि में मंगल आए तो आपको सचेत रहना चाहिए। कोई भी दशा आपकी कितनी अच्छी दशा चल रही हो, कितना अच्छा समय चल रहा हो, सारे ग्रहों की स्थितियाँ अच्छी हों, लेकिन अगर कन्या या कर्क राशि में मंगल है तो निश्चित रूप से आपको मानसिक क्लेश मिलेगा, उसमें कोई संशय नहीं है। इस सप्ताह आपके लिए 13 तारीख सुखद है, रिश्तों में मजबूती आएगी, पारिवारिक जीवन सुखमय होगा। सूर्य का बदलाव कुंभ में आया है, शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में जो तमाम प्रकार के व्यवधान हैं उनसे भी मुक्ति मिलेगी। 14, 15, 16 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा, दूसरे से सहयोग मिलेगा, शासन सत्ता से भी सहयोग मिल सकता है, मैत्री संबंधों में संबंध बढ़ेगी, राजनीतिक महत्वाकांक्षा की पूर्ति होगी। 17, 18 को निजी सुख में वृद्धि होगी,
पारिवारिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, गृह उपयोगी वस्तुओं में वृद्धि होगी। और 19 को बुद्धि कौशल का किया हुआ चमत्कार आपको देखने को मिलेगा। कैसे आप दूसरों से काल लेने में सफल होते हैं, कैसे व्यवसायिक सफलता मिलती है, ये आपको 19 तारीख को देखने को मिलेगा। जिनकी मिथुन राशि है, अब मिथुन राशि पर मंगल का प्रभाव कैसे होगा? शुक्र के साथ में मंगल है, और जब शुक्र के साथ मंगल है तो शुक्र और मंगल की युति कहीं न कहीं रिश्तों को मजबूत भी करता है। यहां कहाँ है आपका? यहां आपको ये देखना है कि आपका मंगल की स्थिति कहाँ है। मंगल की स्थिति अष्टम है, तो कुछ भी ऐसा मत करिए जिसके कारण से आपको इस सप्ताह कष्ट मिले। शुक्र मंगल की स्थिति अष्टम होने के कारण से मन में आपके तमाम प्रकार की जो अतृप्त वासनाएं हैं जब न ले सकती हैं, उन पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है, उपासना करने की आवश्यकता है। व्यवसायिक मामलों में सफलता मिलेगा, पारिवारिक प्रयास आपके लिए लाभदायी होगा, यश और कीर्ति में वृद्धि होगी। तो लेकिन यहाँ सप्तम की भी स्थिति रहेगी। सप्तम में जो है शुक्र मंगल की जो स्थिति है वो क्या होगा? निजी सुख में वृद्धि कराएगा, पारिवारिक रिश्तों में मजबूत कराएगा, व्यवसायिक सफलता देगी। तो 13 को आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी, 14, 15 को 16 को जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी, शासन सत्ता का सहयोग मिलेगा। अब आप गोचर में अगर देखते हैं तो गोचर में कुंभ राशि में बृहस्पति है, और बृहस्पति के साथ साथ सूर्य आ जाएंगे। मकर में रहेंगे शनि, और शनि के साथ में रहेंगे बुध, शनि और बुध की युति होगी। और धनु में जो रहेंगे वो रहेंगे मंगल और शुक्र। तो राहु और केतु तो अभी वृश्चिक और वृष में ही हैं। तो ये जो स्थिति है ये कहीं न कहीं आपके लिए चमत्कारिक लाभ देगी, और सूर्य का परिवर्तन आर्थिक मामलों में भी प्रगति देगा, व्यवसायिक सफलता देगा। अगर आप चुनाव लड़ रहे हैं तो उस दिशा में भी आपको लाभ मिलेगा। 17, 18 को जीविका के क्षेत्र में प्रगति मिलेगी, यानी जो भी आप कार्य कर रहे हैं उस दिशा में आपको सफलता की स्थिति बनेगी। 19 तनावपूर्ण तिथि हो सकती है, किसी पारिवारिक सदस्य के कारण से स्वास्थ्य के प्रति भी सचेत हो सकते, और ऐसा कुछ मत करिए जिसके कारण से मन अशांत हो। जिनकी कर्क राशि है उनके लिए व्यवसायिक मामलों में लाभ मिलेगा, लेकिन आप देखेंगे मंगल कहाँ है? छठे, और शुक्र के साथ है। तो आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति इस सप्ताह में विशेष रूप से ध्यान देना है। आर्थिक मामलों में भी सतर्कता रखना, कहीं ऐसा नहीं हो जाए जिसके कारण से धन हानि की आशंका हो जाए, व्यर्थ की उलझनें आए, व्यर्थ की परेशानियां आए। रुपया पैसे के लेन देन में सावधानी रखें, संबंधित अधिकारी से तनाव और टकराव की स्थिति न रहें। इस सप्ताह विशेष रूप से सचेत रहने की आवश्यकता है, और हनुमान जी की पूजा आपके लिए लाभदायी है। मंत्र अगर मंगल का आप जप कर सकते हैं तो मंगल मंत्र करें। ह्रीं धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांत संप्रभम कुमारम शक्तिस्तम मंगलम प्रणमाम्यहम्। 13 तारीख आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें, व्यर्थ की उलझने रहेंगी, लेकिन 14, 15, 16 को तनाव मुक्त होंगे, मनोरंजन के अवसर मिलेंगे, व्यावसायिक सफलता मिलेगी, परिजन भेंट होगा, रिश्तों में मजबूती आएगी। 17, 18 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा, दूसरों से काम लेने में सफल होंगे। 19 को जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। जिनकी सिंह राशि है, अब सिंह राशि में मालिक तो सूर्य है, लेकिन कारक कौन है? मंगल है। मंगल कारक होने के साथ साथ में आपके कहाँ होगा? गोचर में। गोचर में होगा पंचम स्थान पर, यानी बुद्धि कौशल होगा। इस समय बुद्धि कौशल से किया गया कार्य संपन्न होगा। आर्थिक मामलों में भी सफलता मिलेगी, जीविका के क्षेत्र में भी सफलता मिलेगी। संतान के दायित्व की पूर्ति के लिए प्रयास चल रहे हैं, लड़के या लड़का विवाह योग्य है, उस दिशा में अगर आप प्रयत्नशील हैं तो सफलता मिलेगी। नया मकान या नई बिल्डिंग या कुछ भी नया किराएदारी का कुछ काम करना चाहते हो तो उस दिशा में सफलता मिलेगी। यानी मंगल आपके लिए कारक है, और अधिक से अधिक
दिन जो मंगल का हो रहा हो उस समय अगर कार्य प्रारंभ करेंगे तो निश्चित रूप से मंगल के लग्न में कार्य शुरू करेंगे तो अच्छा रहेगा। यानी सिंह लग्न में आप काम करेंगे तो आपके लिए विशेष रूप से लाभदायी होगा, वृश्चिक में करेंगे तो लाभदायी होगा, दोनों स्थिर लग्नों में। लेकिन इन लग्नों में ऑपरेशन या कुछ ऐसी चीज़ें हैं तो उनको बिल्कुल न करें। 13 तारीख को आपको आर्थिक पक्ष लाभ मिलेगा, व्यवसायिक सफलता मिलेगी। 14, 15, 16 को स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। व्यर्थ की उलझनें रहेंगी, आर्थिक मामलों में जोखिम न उठाएं। 17, 18 को चली आ रही योजना सफल होगी, आत्मविश्वास में वृद्धि होगा, बहु प्रतीक्षित कार्य संपन्न होगा। 19 को जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी, शासन सत्ता का सहयोग मिलेगा। जिनकी कन्या राशि है, अब कन्या राशि में मंगल अभी मैंने बताया था कि हमेशा जहाँ बैठेगा उस भाव की हानि करेगा। तो यहाँ पर कहाँ है 6, 7, 8, 9 यानी चौथे स्थान पर मंगल है। चौथा स्थान कायम है सुख में। आप कुछ न कुछ ऐसी हरकत करते रहेंगे जिसके कारण से आपका निजी सुख में व्यवधान आ जाए। भोजन कर रहे हैं, मालूम हुआ उसमें बाल आ गया, कंकड़ आ गया, बिना मतलब में पत्नी से या माँ से आप झगड़ा कर बैठे। ऐसा न करें, तभी सुख मिलेगा। कहीं जाएं तो खाने के समय पर खाना खाएं, नहीं मालूम हुआ खाने के समय पर आप घर से निकल गए, सारे दिन खाना ही नहीं मिलेगा, तो निजी सुख में सप्ताह व्यवधान आएंगे। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता है कि आपको व्यवधान न मिले। हरी वस्तुओं का प्रयोग अधिक से अधिक करें, लाल वस्त्रों का प्रयोग बिल्कुल न करें। सप्ताह 13 को व्यवसायिक सफलता मिलेगी, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, शासन सत्ता का भी सहयोग लेने में सफल होंगे। महिला अधिकारी है तो उससे भी आपको लाभ मिल सकता है। आप चुनाव लड़ रहे हैं तो महिला मतदाताओं का प्रभाव आप पर अधिक रहेगा। 14, 15, 16 को संतान के दायित्व की पूर्ति होगी, जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी, शासन सत्ता से भी सहयोग मिल सकता है, व्यवसायिक सफलता मिलेगी। 17, 18 स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, व्यर्थ की उलझनें रहेंगी, आर्थिक मामलों में तनाव मिल सकता है। लेकिन 19 ठीक हो जाएगी। 19 को जो चली आ रही परेशानियां हैं, आपको सर्दी हो गई, जुकाम होगा, उन सारी सब चीज़ों के प्रति भयग्रस्त नहीं रहिए। जरूरी नहीं कि आपको जुकाम होने से आपको कोरोना ही हो गया हो, सावधानी रखने में कोई दिक्कत नहीं है। और स्वास्थ्य के प्रति हरी सब्जियों का अधिक से अधिक प्रयोग करें, पानी अधिक से अधिक पिएं, ये आपके लिए लाभदायी होगा। जिनकी राशि तुला है, तुला राशि में द्वितीय स्थान का स्वामी मंगल है और सप्तम का भी, तो कहीं न कहीं मारक बन जाता है और कहीं न कहीं आपके वंश की वृद्धि करने वाला होता है। और मंगल कहाँ इस सब गोचर में रहेगा? तीसरे भाव में। यानी तीसरे भाव में रहने का मतलब है भाई बहन का सहयोग मिलेगा, भाई बहन को आपके प्रयास से लाभ मिलेगा। आप कुछ भी अच्छा करेंगे बहन को या भाई को लाभ मिलेगा। ये इस सप्ताह बहन के लिए बहुत ही अच्छा है। बहन साधना भी कर सकती हैं, प्रतियोगी परीक्षा के लिए प्रयास करती हैं तो उस दिशा में भी सफल हो सकती हैं। भाई बहनों के लिए आपके लिए ये सप्ताह काफ़ी लाभदायी होगा, उनसे सहयोग भी मिल सकता, उनसे सफलता में सहायक होंगे। 13 को व्यावसायिक मामलों में सफलता मिल सकती है, लेकिन स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सा स्वास्थ्य सचेत रहने की आवश्यकता है। 14, 15, 16 आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी, धन यश कीर्ति में वृद्धि मिलेगी, उपहार या सम्मान में वृद्धि मिलेगी। 17, 18 को जीविका के क्षेत्र में चल रहा प्रयास सार्थक होगा, शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में सफलता मिलेगा, जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। लेकिन 19 ठीक नहीं है। 19 को मनोशांत हो सकता है, व्यर्थ की उलझनें हो सकती हैं, कोई ऐसा भी काम हो सकता है जिससे पिता, घर का मुखिया या माताश्री आपसे नाराज हो सकते हैं। उनको प्यार से समझाइए, उनको स्वास्थ्य के प्रति भी सचेत रहने की आवश्यकता है। जिनकी वृश्चिक राशि, आपके राशि का स्वामी मंगल है, लेकिन मंगल छठे स्थान का भी स्वामी है। यानी छठा स्थान रोग और शत्रुओं का है, मामा नाना, मामा चाचा चाची का भी स्थान है। तो मंगल की स्थिति दूसरे स्थान पर है, यानी आपकी वाणी में ऐसा कुछ भी ना हो जिसके कारण से आप रिश्तों में खराबी कर लें। वाणी पर संयम रखने की आवश्यकता है। मकान संपत्ति को समझौता की स्थिति में आपके लिए लाभदायी होगा। झगड़ा विवाद करने से आपको कोई लाभ नहीं मिल सकता है। 13 को व्यवसायिक सफलता मिलेगी, लेकिन स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। व्यर्थ की उलझनें हो सकती है, अपनों से ही तनाव मिल सकता है।
वहीं 14, 15, 16 को चला आ रहा प्रयास सार्थक होगा, जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, यश और कीर्ति में वृद्धि होगी। 17, 18 को शासन सत्ता का सहयोग मिलेगा, व्यवसायिक सफलता मिलेगी। 19 को सुखद समाचार मिलेगा। जिनकी धनु राशि है, धनु राशि में मंगल 12वें। अब 12वें जब मंगल आपके है और राशि पर ही मंगल है, तो स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है, भावुकता पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। कोई ऐसा कार्य न करे जिसके कारण से मन अशांत हो। मैत्री संबंधों में भी तनाव और टकराव की स्थितियां आएंगी, तो संयम रखने की आवश्यकता है। 13 तारीख को व्यवसायिक मामलों में लाभ मिल सकता है, जीविका के क्षेत्र में भी सफलता मिलेगी, पारिवारिक मामलों में लाभ मिलेगा। 14, 15, 16 तनावपूर्ण तिथियां हैं, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें, कोई ऐसा कार्य न करें जिससे प्रतिष्ठा प्रभावित हो। 17, 18 को धन, यश, कीर्ति, पिता का सहयोग मिलेगा, व्यवसायिक मामलों में सफलता मिलेगी। 19 को शासन सत्ता से सहयोग मिलेगा, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। जिनकी मकर राशि है, मकर राशि में बहुत कुछ, अगर लग्न में मंगल आ जाता है तब तो मंगल की स्थिति उच्च कहीं हो जाएगी, और उच्च का मंगल आपको कहीं न कहीं, हालांकि मंगल ही रहेंगे लेकिन उसके बावजूद ही आपके लिए लाभदायी रहेगा। लेकिन इस समय द्वादश भाव में है, तो द्वादश भाव में खर्च कराएगा। आप संतान के कारण से चिंतित होंगे, टैक्स देने के बारे में चिंतित होंगे, आर्थिक परेशानियां इस सप्ताह रहेंगी। अगर सावधानी नहीं रखी, फिजूल खर्ची की, तो आपको कर्ज तक की भी स्थिति आ सकती है। 13 ऐसी ही तारीख है कि यहीं से तनाव की स्थितियां शुरू हो जाएंगी। 14, 15, 16 को आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, धन, यश, कीर्ति में वृद्धि होगी, शासन सत्ता से भी सहयोग मिलेगा। 17, 18 फिर से तनावपूर्ण तिथियां होंगी, स्वास्थ्य के प्रति, संतान के कारण, शिक्षा के कारण से, आर्थिक मामलों के कारण से सचेत रहें। 19 को स्थितियों में सुधार होगा, रिश्तों में मजबूती आएगी। कुंभ राशि, जिनकी कुंभ राशि है उनके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण इस सप्ताह है। आपका बाधा भाव में शुक्र और मंगल है, तो जब बाधा भाव में शुक्र और मंगल है तो खर्च का बोझ होगा, तनाव होगा, आर्थिक तनाव होगा इस सप्ताह। फिजूल खर्ची से बचें। राजनीतिक लोगों के सहयोग ले सकते हैं, वहाँ भी धन व्यय होगा, भाग दौड़ रहेगी, तो व्यय पर नियंत्रण रखें, सही खर्च से पर नियंत्रण रखें, पारिवारिक तनाव से मुक्त रहें। आपके लिए 13 तारीख काफ़ी महत्वपूर्ण है। उपहार, सम्मान, यश, कीर्ति में जहाँ लाभ मिलेगा, वहीं 14 और 15 कर्क में है, यानी छठे है, तो मन शांत रहेगा, तनाव में रहेगा, कुछ न कुछ ऐसी पर मानसिक स्थितियाँ रहेंगी जिसके कारण से ये लगेगा कि ये ठीक निर्णय नहीं है। तो इन दिनों में कोई जोखिम भरा कार्य न करें। 17, 18 आपके लिए व्यवसायिक सफलता, यश और कीर्ति में वृद्धि है, शासन सत्ता का सहयोग मिलेगा। 19 तारीख आपके लिए फिर कष्टदायी है, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें, आर्थिक मामलों में जोखिम न उठाएं, पारिवारिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। जिनकी मीन राशि है, व्यवसायिक दृष्टि से तो काफ़ी अच्छा है, लेकिन सूर्य और गुरु आपकी राशि से 12 में होगा, तो स्वास्थ्य के प्रति भी सचेत रहें, प्रतिष्ठा के प्रति भी सचेत रहें। आर्थिक तनाव भी बढ़ेगा, मन भी अशांत होगा, तो भाग दौड़ भी रहेगी, छोटी छोटी बातों पर उत्तेजित होंगे। शिक्षा प्रतियोगिता के मामलों में भी सावधानी रखने की आवश्यकता है। 13 को पारिवारिक मामलों में व्यस्त हो सकते हैं, व्यर्थ की उलझनें रहेंगी, किसी परिजन से या किसी पारिवारिक मामलों में कष्ट मिल सकता है। लेकिन 14, 15 को 16 को संतान के दायित्व की पूर्ति होगी, शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में सफलता मिलेगी, व्यवसायिक प्रयास सफल होंगे, आर्थिक पक्ष मजबूत होएंगे। 17, 18 तनावपूर्ण तिथि है, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें, व्यर्थ की उलझनें रहेंगी, मन अशांत रहेगा। 19 व्यवसायिक दृष्टि से लाभदायी है। मैंने पिछले सप्ताह कहा था कि आप YouTube अष्टोपद्मेश जी पर अगर डालेंगे तो आपकी समस्या का समाधान मिलेगा। मैं एक समस्या मेरे पास आई है, और वो समस्या है, मैं नाम नहीं इसमें बताना चाहता। उनका कहना ये है कि समस्या क्या है जानने की ये है कि जो
सत्ता पक्ष हैं अलग अलग जगहों पर, क्या है कहाँ है, तो उसमें क्या स्थिति बनेगी गोचर के हिसाब से। तो गोचर में इस वर्ष का जो राजा है वो है शनि और मंत्री होगा बृहस्पति। तो राजा शनि होने के कारण से जिस पक्ष में दलितों का वोट जाएगा और मंत्री है बृहस्पति, तो वो है ब्राह्मण का प्रतिनिधि, ऊंची जात का प्रतिनिधि, धार्मिक व्यक्तियों का प्रतिनिधि। धार्मिक और ब्राह्मण जात का और दलित जात का जिस पक्ष में वोट जाएगा सत्ता उसी की होगी। ये आपके प्रश्न का उत्तर है। और आप व्यक्तिगत भी भेजें, हम अगले एपिसोड में आपका स्वागत करें।